अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सभी हजरात खैर व आफियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सोशल मीडिया पर स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये फ़ोटो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है और बहुत घूम रहा है, और लोग इस फ़ोटो को लेकर जो है बहुत कुछ लिख रहे हैं। कुछ लोग तो जिनके हाथ में हथकड़ियाँ डल रही हैं इनके हक़ में लिख रहे हैं, यानी इनकी तरफ़दारी कर रहे हैं, और कुछ लोग इनकी आलोचना कर रहे हैं, इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और इन्हें गलत साबित करने की कोशिश की जा रहे हैं। 2 फ़ोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेरे ख़्याल से जिनके हाथ में हथकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, इनको तो आप ना जानते हो, बहुत कम जानते हो, और जो आप दूसरी जानिब जो फ़ोटो देख रहे हैं, इनको तो आप मेरे ख़्याल से जानते होंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्टेज पर आपने बारहा इनको देखा होगा। मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरह जानते होंगे। मैं थोड़ा-सा तारुफ़ करा दूँ कि ये भी और ये भी, ये दोनों भाई-भाई हैं। छोटे-बड़े दोनों भाई हैं और हकीकी सगे भाई हैं। इन दोनों का आपस में किसी ज़मीन को लेकर बताया जा रहा है कि झगड़ा हो गया आपस में किसी बात को लेकर। अब बात तूल पकड़ गई, बात बढ़ती चली गई। मुझे ये मालूम नहीं कि गलती किसकी है। ना मैं इस बात को की पुष्टि करने के लिए, इस बात को जो है साबित करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि इनकी गलती है या इनकी गलती है। नहीं, मैं जो मैसेज देना चाह रहा हूँ मैं आपको आगे बतलाऊँगा। दोनों भाइयों के दरमियान में तनाज़ा हो गया, झगड़ा हो गया ज़मीन को लेकर, और बात इतनी आगे बढ़ी कि एक ने दूसरे के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसकी वजह से हज़रत मोहतरम को जेल हो गई। जैसे कि आप फ़ोटो में देख रहे हैं हथकड़ियाँ पहनी हुई हैं, और सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है, कुछ साथियों के ज़रिए से खबर मिली कि इनको जेल हो चुकी है। यानी एक भाई ने एक भाई को जेल करा दी। अब वो बहुत सारे लोग जो है सोशल मीडिया पर कुछ तो इनके खिलाफ लिख रहे हैं, कुछ इनके खिलाफ लिख रहे हैं। तो एक बाढ़ सी आई हुई है, मुख्तलिफ तरह के मैसेजेस पढ़ने को मिले हैं। कोई इन्हें गाली दे रहा है, कोई इन्हें गाली दे रहा है। तो मेरा मकसद जो है उन लोगों से बात करना है, उन लोगों को पैगाम देना है, बहुत मुस्बत लैंग्वेज में, बहुत नेगेटिव लैंग्वेज में नहीं, बल्कि बहुत अफर्मेटिव लैंग्वेज में मुझे उनसे कुछ बात करनी है। वो ये है कि देखिए, ये साहब और ये साहब दोनों भाई-भाई हैं। मेरे ख़्याल से जो लोग लिख रहे हैं, ना तो वो इनसे वाकिफ़ होंगे और ना वो इनसे वाकिफ़ होंगे। ना उन्हें ये पता होगा कि इन्होंने इनसे क्या बात की, और ना उनको ये पता होगा कि इन्होंने इनसे क्या बात की। दोनों का आपसी झगड़ा है ज़मीन के ऊपर, वो ठीक है। अब हम इन्हें गाली देने लगे इनकी मोहब्बत में, या इनकी मोहब्बत में इन्हें गाली देने लगे। मेरे भाई, ऐसा कैसा हो सकता है? हो सकता है इनकी गलती हो, ऐसे भी हो सकता है इनकी गलती ना हो, इनकी गलती हो। ऐसे भी हो सकता है इनकी कुछ गलती ना हो, इनकी हो। ये मुमकिन है, दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन हम कैसे फैसला कर सकते हैं? जब तक हमें सही मालूम ना हो जाए, सही इल्म ना हो जाए, हमारे पास सबूत ना आ जाए, तो बगैर तहकीक और बगैर सबूत के किसी की मोहब्बत में किसी को गलत कहना, किसी के प्यार में किसी पर इल्ज़ाम तराशी करना और गालियाँ देना, यह हमारे लिए नामुनासिब बात है, बहुत गलत बात है। और दोनों आलिम हैं, दोनों का एहतराम हम लोगों को करना चाहिए, और दोनों हमारी नज़र में ये यकीनी तौर पर रिस्पेक्टफुल हैं, बाइज़्ज़त लोग हैं। तो दोनों आलिम हैं और अल्लाह के नबी के वारिस हैं, दोनों का एहतराम हम लोगों को करना चाहिए। बाकी इनका ज़मीन को लेकर क्या झगड़ा है और ये इतना तूल कैसे पकड़ गया, मैं ये समझता हूँ कि इन हज़रात दोनों बड़े हैं, दोनों हज़रात को मिल बैठ कर करना चाहिए। उम्मत तो वैसे ही तबाही की तरफ जा रही है, उम्मत तो वैसे ही रोज़ाना तनज़्ज़ुली की जानिब जा रही है। आप जैसे हज़रात जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले बैठते हों, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क़यादत को सँभालते हों, जब आप जैसे लोग ही इस तरह की हरकतें करेंगे, तो मुझे बताएँ कि फिर उम्मत आगे तक कैसे जाएगी और उम्मत क्या सबक लेगी, उम्मत कैसे अपनी ज़िंदगी गुज़ारेगी? अगर आप ही जैसे कायद ये काम करेंगे तो उम्मत अपना रहबर किसे माने? मेरी गुज़ारिश है कि मेरी ये बातें आगे तक पहुँचाई जाएँगी। बस आप अपना ख़याल रखिए और शरीयत की हुदूद में रहिएगा।